alaikum. My name is Hiba Rafiq and I am your science teacher of class 7. Today our topic is about respiration and energy from food, unit 2, page number 9 till page number 14. Okay, so in this chapter we are going to learn about aerobic respiration, anaerobic respiration, simple respiration, the alveoli, composition of inhale and exhale by a person, how we breathe, making the air moist, warm and clean, cough and cold, influenza or flu, asthma and smoking tobacco. Okay, so from the very first beginning we start from aerobic and anaerobic respiration. एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली दो चीज़ें हैं. एरोबिक रेस्पिरेशन जो है टेक प्लेस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस एरोबिक रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ह्यूमंस के अंदर होता है ये एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब एरो मतलब के टेक प्लेस, इट विल टेक प्लेस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस पाई जाती है एरोबिक रेस्पिरेशन में ह्यूमन बॉडी में. एनारोबिक रेस्पिरेशन में एब्सेंस होती है ऑक्सीजन की, और ये ज़्यादातर किस में पाए जाते हैं, प्लांट्स वगैरह में पाए जाते हैं. ओके सो एनारोबिक रेस्पिरेशंस में जो है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, जो कि बैक्टीरियाज और पैरामीशियम्स में पाया जाता है, वायरसेस में पाया जाता है. ठीक हो गया. इसके बाद हमारा नेक्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द प्रोसेस इन द ह्यूमन बॉडी. एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो आपकी ह्यूमन बॉडी में इन्वॉल्व होता है. उसका प्रोसेस जो है वो उसमें ये होता है कि ऑक्सीजन इज टेकन टू द सेल ऑफ द बॉडी बाय द ब्लड. ऑक्सीजन जो है वो आपकी बॉडी से आपकी बॉडी में सेल ऑफ ब्लड के थ्रू पहुंचाया जाता है, और एनर्जी इज रिलीज बाय द रिएक्शन ऑफ द डिसॉल्व्ड फूड विद ऑक्सीजन. एनर्जी जो है उसका रिएक्शन जो है वो आपके फूड और ऑक्सीजन के ऑक्सीडाइज में होता है, मतलब आपको एनर्जी जो है वो आपके फूड और ऑक्सीजन से मिलती है. और यही चीज़ आपको ऑक्सीजन, अभी आपको बताया था कि ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन में रिक्वायर्ड होता है, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन फूड भी इसमें रिक्वायर्ड होते हैं. ठीक है. इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो ब्रीथ एयर के जरिए हम तक पहुँचाया जा रहा होता है. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो इसके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं. ठीक है. एनारोबिक रेस्पिरेशन के, और इसी का अपोजिट जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. ठीक है. एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया. सेकेंड हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में हमें सबसे पहला पार्ट हमारा होता है नासल कैविटी, फेरनेक्स, लैरिंक्स, ब्रोंचियोलस, ट्रैचिया, लेफ्ट लंग, राइट लंग, ब्रोंची एंड एल्वियोलाई एंड द डायफ्राम. ठीक है. ये आपका पूरा प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, जो कि नसल कैविटी से आपके स्टार्ट होता है. नसल कैविटी से जब आप अपना सांस लेते हो तो स्मॉल जो आपके हेयर सैक्स होते हैं जो आपकी नाक में पाए जाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम सीलिया भी कहते हैं, वहाँ पर जो है वो आपका जो है वो प्रोसेस आपकी नाक से एयर का पास आउट होता है. उसके बाद द एयर दैट यू ब्रीथ इज पासिस डाउन द विंड पाइप और ट्रैचिया. जब आप पास आउट करते हो ना अपना एयर, तो वो आपका विंड पाइप और ट्रैचिया के थ्रू जो है वो जाता है आपके क्या नाम है इसमें ईसोफेगस और क्या नाम है फेरेनिक्स की साइड पे. उसके बाद आपका क्या होता है, ऑन द वे द एयर गोज थ्रू द वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स. लैरिंक्स को हम लैरिंक्स भी कहते हैं और हम उसको वॉइस बॉक्स भी कह सकते हैं. ठीक है. ये बॉक्स का काम क्या होता है, इसकी कुछ वॉल्स होती हैं जो कि क्रिस्टल और कार्टिलेज को प्रोवाइड करती हैं, मतलब कि आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं, आपके जो ये जो आपका वॉइस बॉक्स है, फेरेनिक्स है, इस तक आपका जो है वो एयर पहुंचाती है. इट कंटेन थिन मेम्ब्रेन्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड. ये थिन मेम्ब्रेन्स कंटेन करती है जिसको हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं. ठीक है. विंड पाइप की जो ब्रांचेस है ना वो 2 ट्यूब में होती है जिसको हम ब्रॉन्ची कहते हैं. ठीक है. इसका काम बेसिकली होता है कि हर ब्रॉन्ची जो है वो स्मॉलर क्या नाम है ब्रांचेस में बांट दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं ब्रॉन्चिलियास. ये आप जो है वो अपनी माइक्रोस्कोप की क्या नाम है एयर सैक्स के जरिए देख सकते हैं. एयर सैक्स को हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई. ठीक है. ईच लंग कंटेन मिलियन ऑफ एल्वियोलाई सो दैट द होल लंग इज लाइक अ ह्यूज स्पंज. ईच लंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा एल्वियोलाई कंटेन करता है. एल्वियोलाई क्या होता है, वो जो वही चीज़ होती है जो कि आपकी जो मिलियंस ऑफ एयर सैक्स होते हैं ना, जो आपकी बॉडी में छोटे छोटे एयर पार्टिकल्स जाते हैं, उसको हम कहते हैं एल्वियोलाई. ठीक है.
Every alveolus has a very large surface area which is very thin and moist. हर alveoli का एक बहुत large surface area होता है जो कि बहुत thin होता है, पतला होता है और moist होता है. ठीक हो गया. और ये आपकी पिंक कलर का होता है and then ये सराउंड करता है आपकी पूरी की पूरी कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज में. ठीक है. इसका बेसिक चीज़ क्या है, इस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड का, अब हम पहले एल्वियोलाई का जो है ना ये डिस्कस कर लेते हैं कि द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एल्वियोलाई. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको ब्लड कैपिलरीज नजर आ रही है. ये ब्लड कैपिलरीज ऑक्सीजन कैरी आउट कर रही है यहाँ से एंड देन उसके बाद जो है वो जब वो ऑक्सीजन अपने अंदर ले रही होती है तो उसी दौरान वो इसी विंड पाइप से एल्वियोलाइज के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड आउट कर रही होती है. मतलब एल्वियोलाइज इन हो रहा होता है, एल्वियोलाइज यहाँ से इन कर रहा होता है ऑक्सीजन को और यहाँ से आउट कर रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड को. ठीक हो गया. इसमें हमारा एक्सचेंज ऑफ एल्वियोलाइज का ये पार्ट था. ठीक है. इसके बाद हमारा आ गया रेस्पिरेशन, कंपोजिशन ऑफ एयर इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड बाय अ पर्सन. ठीक हो गया. सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ एयर है. एवरी सेल इन द बॉडी रिक्वायर्स ऑक्सीजन और फूड. ऑक्सीजन और फूड आपको पता है हर बॉडी को रिक्वायर्ड होती है. ठीक है. ऑक्सीजन इज कैरिड अराउंड द बॉडी इन द ब्लड सिस्टम. Once it has reached the cell where it is needed, it can react with the food molecules produced by digestion to produce energy. अच्छा, इसमें हमें ये पढ़ना है कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो सेम टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं हमारी रेस्पिरेशन में, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक हो गया. अब आप यहाँ पे अपनी बुक में भी चेक कर सकते हैं. फूड प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ये आपकी किसकी इक्वेशन है? या आपकी रेस्पिरेशन की इक्वेशन है. मतलब 78% आपके पास नाइट्रोजन होता है. कंपोजिशन ऑफ एयर इनहेल्ड बाय अ पर्सन में चेक करें, 78% आपके पास नाइट्रोजन होता है आपकी बॉडी में. वाटर वेपर जो वेरिएबल्स होते हैं ना वो भी आपके पास कोई आपको कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, इनर्ट गैस 1% होती है और ऑक्सीजन आपके अंदर 21% होता है. इसी तरीके से कंपोजिशन ऑफ एक्सेल, जो एक्सेल हो रही होती है ना ऑक्सीजन, उसका क्या होता है? उसका ये होता है कि नाइट्रोजन इसमें भी 78% होता है, इसमें इनर्ट गैस इसमें भी 1% होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इसमें 4% होता है क्योंकि ये एक्सेल हो रही है. और हमारी एयर जब एक्सेल होती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का ही सबसे ज़्यादा प्रोसेस होता है. ठीक है. वाटर वेपर मोर देन द एयर इन और ऑक्सीजन इसमें 16% तक एक्सेल होता है, ज़्यादा परसेंट तक एक्सेल नहीं होता. नाउ हाउ वी ब्रीथ, हम सांस कैसे लेते हैं? ब्रीथिंग जो है वो एक बहुत डिफरेंट प्रोसेस है, हमारी बॉडी से गुजरता है. जब हम अपने मतलब कि जब हम ब्रीथ करते हैं, इनहेल करते हैं तो हमारा डायफ्राम जो है वो पुल डाउन होता है, हमारे रिब केज जो है वो बड़े हो जाते हैं जब हम इन करते हैं, और जब हम आउट करते हैं तो वो छोटे हो जाते हैं, मतलब पंप अप करते हैं उनको. व्हेन वी ब्रीथ आउट वही 3 मसल्स जो है वो रिलैक्स होते हैं. ऊपर वाले में कॉन्ट्रैक्ट होते थे, मतलब जब हम इन करें तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और नीचे वाले में रिलैक्स होते हैं. The diaphragm moves upwards while the rib cage is lower. The space is the chaps get smaller and air flows out of the lungs. ठीक है. Making the air moist, warm and clean. इसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं है, इसमें आपकी सिर्फ यही चीज़ बताई गई है इस वाले पैराग्राफ में कि जो आपका जो एयर मॉइस्ट होता है, वार्म होती है एयर, जो आपकी साफ सुथरी होती है, जो आपके नाक के जरिए सीलिया के थ्रू आपकी नॉस्ट्रल्स में जाती है और नॉस्ट्रल्स के जरिए वो आपके लेफ्ट और राइट लंग में लैरिंक्स, फारिंक्स और ट्रैचिया के प्रोसेस से जाती है. जैसे कि आपको मैंने पीछे भी बताया था, लैरिंक्स, फारिंक्स और ट्रैचिया के थ्रू जो है वो आपके ये अंदर जाती है इंटरकोस्टल मसल के जरिए. ठीक है. ये बात इसकी आ गई है. अब इसके बाद जो है ना वो हमने देखना होता है कि हमारा जो कोल्ड है, ड्राई या कोई भी डर्टी एयर है ना वो हमारे लंग्स में जो जाती है ना वो सीलिया के थ्रू जाती है. सीलिया मैंने अभी आपको बताया था, हमारे नाक के अंदर जो स्मॉल टाइनी जो सैक्स होते हैं ना उनको कहते हैं हम सीलिया. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिजीजेस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. ये एक बहुत बेसिक टॉपिक है क्योंकि आजकल के हिसाब से भी बिल्कुल ठीक है. सबसे पहला हमारा आता है कफ और कोल्ड. A cough is a sudden clearing of air passages. कफ का मतलब आपका यही होता है खांसी हो गई आपको और आपको सर्दी हो गई. ठीक है. जब आप खांसते हैं या जब आप छींक मारते हैं, स्नीज आउट करते हैं, तो आपकी जो रनी नोज है ना वो ब्लॉक हो गई होती है और वो साइन दे रही होती है, मतलब उसको उसकी नाक में ना इरिटेशन फील होती है और वो जो है वो वायरसेस के जरिए होती है. ठीक है. जैसा कि आजकल कोरोना वायरस का है, उसका बेसिक जो फैक्ट है वो यही आ रहा है कि आपको स्नीजिंग होगी, आपको कफिंग होगी, तो ये आपकी नाक में जब आपकी नाक के थ्रू जब वायरस आपके अंदर जाता है ना, इसलिए जो है वो आपके नोज़ और थ्रॉट पे जाकर उनको ब्रेक डाउन कर देता है और वो फिर पूरी बॉडी में फैल जाते हैं पूरी तरीके से.
ये जो है फिर आपका सोर थ्रोट कर देते हैं, मतलब आपका हलक आपका जो है वो कड़वा सा हलक हो जाता है। आपका कुछ भी आप खाओ तो आपको बहुत कड़वा कड़वा लगता है, आपकी नोज़ जो है वो रनी हो जाती है, बहने लग जाती है। उसके बाद जो है वो इसका क्योर ये है कि आपने सिर्फ कुछ मेडिसिन लेनी होती है, उसके बाद जो है वो आपको कुछ कोल्ड इफेक्ट से बचना होता है। इफ़ यू आर हेल्दी, योर बॉडी वेल क्वाइटली ओवरकम द कोल्ड वायरस। अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तो आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हो। मतलब हेल्दी खाना, बैलेंस डाइट में खाना, अच्छी स्लीप लेना, फ्रेश एयर लेना, ये सारी चीज़ें जो है वो इन सब कफ और कोल्ड का क्योर है। टिश्यू पेपर, हैंकरचीफ को यूज़ करना और ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो मतलब दूसरे लोगों को इन्फेक्ट होने से हेल्प आउट करती हैं। टिश्यू पेपर यूज़ करें, हैंकरचीफ्स यूज़ करें सॉरी। तो ये आपका कफ एंड कोल्ड हो गया। नेक्स्ट है हमारा इन्फ्लुएंजा और फ्लू। इन्फ्लुएंजा और फ्लू में हम क्या देखेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि सबसे पहले इन्फ्लुएंजा जो है वो एक वायरस के जरिए आता है, ठीक है। ऑल्दो इट इज़ अ डिफरेंट वायरस फ्रॉम द वन दैट कॉज कोल्ड। ये जो आपका वायरस कोल्ड क्रिएट कर रहा है ना, ये उससे बहुत डिफरेंट होता है इन्फ्लुएंजा, ठीक हो गया। इन्फ्लुएंजा के इसके सिम्टम्स कुछ सिमिलर से हैं। फ्लू वो वायरस होता है जो कि आपकी बॉडी में आइज, नोज और माउथ के जरिए आता है, लंग्स में, ठीक है। Once the virus is in the windpipe, bronchi and bronchioles, it keeps on multiplying. जब आपका एक मरतबा वायरस windpipe हलक तक आ गया है, ब्रोंची और ब्रोंचियल्स तक आ गया है, उसके बाद आपका फर्स्ट सिम्टम क्या होता है, रनी नोज, आपकी नाक बहने लग जाती है, ठीक हो गया। रनी नोज के बाद आपका जो हलक है वो कड़वा होने लग जाता है। उसके बाद हो जाता है आपका कफ, आपको खांसी शुरू हो जाती है और आपकी बॉडी जो है ना वो इतनी टायर्ड हो जाती है, इतनी पेनफुल हो जाती है वायरस की ही वजह से। वो क्या करते हैं, वो क्या नाम है, इट रिलीजेस सब्सटेंस एंड ट्राई टू फाइट इट। वायरस जो है वो आपकी सब्सटेंस से फाइट करने की कोशिश करता है, जो कि आपको हेल्थी जो है ना वो दे रहे होते हैं, आपको हेल्थ दे रहे होते हैं। ये प्रोसेस बेसिकली क्या होते हैं, इचिंग मसल्स, हेडेक्स होते हैं, आपको फीवर होता है, आपको वीकनेस हो जाती है इन्फ्लुएंजा और फ्लू के थ्रू, ठीक है। As with colds, there are medicines to relieve the symptoms of influenza. इन्फ्लुएंजा का क्योर है क्या है, मेडिसिन है जो कि आपको लेनी पड़ती हैं, या कुछ वैक्सीन्स होती हैं जिनको आपको इंजेक्ट करवाना पड़ता है अपने इन्फ्लुएंजा से बचने के लिए, स्टीम लेना पड़ता है, और हर चीज़ को क्विकली वायरस से जो है वो बचने के लिए स्टीम, गर्म पानी और वैक्सीन जो है वो लेनी पड़ती हैं। एज विद कोल्ड इन्फ्लुएंजा में यू मेक्स यू स्नीज, जब ठंड में जब आपको इन्फ्लुएंजा होता है तो आपको स्नीजिंग होती है, छींकें आने लग जाती हैं, आपकी बॉडी जो है ना वो वायरस के जरिए ऐसी रेड हो जाती है कि फिर वो 1 लाख से ऊपर के वायरसेस जो है ना वो 10 मीटर की स्पीड से दौड़ रहे होते हैं। फिर आपने टिश्यू पेपर यूज़ करना होता है एंड यू डू नॉट इन्फेक्ट एवरीवन अराउंड यू, और आपको दूसरे को इन्फेक्ट नहीं करना होता, बिकॉज आपका ये होता है कि जब आप स्नीज करते हो, अगर वो दूसरे के ऊपर उसकी जर्म्स या वायरस चले गए तो अगला भी उससे इन्फेक्ट हो जाता है ना। इसके बाद है हमारा एस्थमा। एस्थमा होता है जब आपको सांस का प्रॉब्लम होता है ना। एस्थमा एक ऐसा डिजीज है जो कि मसल के ब्रोंचिया को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, और आपके लंग्स तक आपका सांस नहीं पहुंचने देता, एयर सैक्स नहीं पहुंचने देता। उस ट्रीटमेंट को हम कहते हैं एस्थमा। इसका जो ट्रीटमेंट है ना वो होता है इनहेलर, जो कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, एक बच्चा इनहेलर यूज़ कर रहा है, तो वो इनहेलर होता है। ये मतलब कि एक ड्रग होता है इसके अंदर जो कि आपके मसल तक डायरेक्टली और ईजिली पहुँच जाता है, जो कि आपको ब्रीथ लेस होने से बचाता है और आपको ब्रीथ देता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एस्थमा अटैक, और ये सारे डॉग्स और कैट्स जो हैं वो जो जिनके घरों पे होते हैं, डॉग्स और कैट्स होते हैं, उनको एस्थमा का अटैक जो है ना वो ज़्यादा जल्दी होता है। डॉग्स और कैट्स जो हैं वो इनके बहुत मेजर जो है वो रीजंस हैं, ठीक है। और इसका एक ये है कि टोबैको स्मोक, कोल्ड एयर, एक्सरसाइजेज, इवन लाफिंग कैन कॉज अटैक्स। टोबैकोज, ठंडी हवा, एक्सरसाइजेज या ज़ोर से हंसना भी जो है ना वो आपका एस्थमा क्रिएट कर सकती है। परेशानी, स्ट्रेस ऑल्सो, ये जो है वो परेशानी हो गया, किसी को स्ट्रेस हो गया, किसी को एंजाइटी हो गई, किसी को डिप्रेशन हो गया, वो चीज़ें भी आपका क्या अटैक करती हैं, आपका एस्थमा अटैक करती हैं, ठीक है। और ये ऐसा एस्थमा अटैक होता है कि जब तक आप हॉस्पिटल जाके वायरस को इन्फेक्ट ना करवा लो ना, तब तक वो आपके नोज़ और चेस्ट तक पहुँची ही रहती है और आपको सांस लेने में बिल्कुल मदद नहीं करेगी, ठीक है। You can inherit the tendency to develop asthma from one or both parents। अच्छा, एस्थमा ये नहीं होता आपको हर दफ़ा ना इन्हीं चीज़ों से होता है, आपका ये इनहेरिटेंट भी होता है, मतलब आपका ये जो है ना वो बाय पेरेंट भी आपको मिलता है इनहेरिटेंट, ठीक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्मोकिंग टोबैको।
अच्छा, कुछ वर्स्ट चीज़ें होती हैं हमारी जो कि कुछ हमारी जो आजकल जो सोसाइटी है उसमें बहुत ज़्यादा इन है, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का ख़राब होना, जो सिगरेट्स की स्मोकिंग के थ्रू होता है। स्मोकिंग एक ऐसा ड्रग है जिसको निकोटीन भी कहा जाता है, जिसको हम उर्दू में तंबाकू भी कहते हैं। स्मोकिंग जो है उसके अंदर जो आप बेसिकली आप सिगरेट देखते हैं ना, उसके अंदर जो है वो टोबैको होता है और निकोटीन होता है, ठीक है। ये ड्रग एडिक्टिव जो है वो यूज़ करते हैं, इनमें इनकी हार्ट बीट्स, इनकी आर्टरीज, वेन्स, ब्लड प्रेशर्स, हर चीज़ ख़राब होने लगती है, ठीक है। ऑल्सो इन टोबैको स्मोक इज टार्स। टोबैको स्मोक के अंदर एक टार होती है जो कि कोट होती है लाइन से और लंग्स के जरिए वो फिल्टराइज होकर आपके लंग्स में जाती है, जिससे आपको लंग कैंसर भी हो सकता है। स्मोकर जो है ना वो 14 टाइम्स मोर लाइकली डाई फ्रॉम अ लंग कैंसर देन नॉन स्मोकर्स। स्मोकर जो है ना वो 14 टाइम्स जो है लंग कैंसर के मतलब कि जो नॉन स्मोकर्स होते हैं ना, जैसे आप अभी किसी स्मोकर के सामने बैठे हैं और वो स्मोक कर रहा है, तो जो उसका धुआं है ना वो अगर आपकी नाक में भी जा रहा है ना, तो वो 14 टाइम्स उससे डेंजरस है, ठीक है। तो टोबैको जो है वो पॉइजनस होता है, ये आपके लंग्स को डैमेज कर देता है और आपकी जो है वो मतलब डेथ को कंफर्म कर देता है कि आपके जो लंग्स हैं, जो उनकी छोटी छोटी उसमें एल्वियोलाइज होते हैं, जो नेट टाइप स्ट्रक्चर होते हैं सॉरी, वो जो नेट टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको काम करना, उनका मूव करना, उनको एयर अपने अंदर जस्ट करने में हेल्प आउट नहीं करता, उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मसला क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपको सांस का प्रॉब्लम भी होता है और आपके लंग्स डैमेज हो जाते हैं। और लंग्स डैमेज होने का मतलब आपको सांस नहीं आना, जो कि हमारी लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था हमारा यूनिट 2। होप सो समझ आ गया होगा आप लोगों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।